नोखा पंचायत समिति के समस्त सदस्य व सरपंचगण तथा पंचायत समिति के सदस्यों व सरपंचों के प्रतिनिधिगण, हमारे जिला परिषद के सदस्य प्रतिनिधि श्री भंवर जी नैन, उर्मूल संस्था के सचिव श्रीमान चेतन राम जी गोदारा, नोखा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी, डॉक्टर साहब श्री बेगाराम जी बाना, अक्षय सिंह जी, सवाई सिंह जी, फूसाराम जी, पूर्व उप जिला प्रमुख श्रीमती इंदू देवी जी, मेरे पुत्र तुल्य युवा नेता आत्माराम भूपेंद्र सिंह जी, मेरे साथी रहे डूंगर जी, रामदयाल जी, केसर देसर, हेतराम जी सरपंच प्रतिनिधि बमलू, प्रभु जी उप प्रधान प्रतिनिधि भाई सोहन लाल, जो भी बाकी रह गए हैं वो सारे मेरे दिल में आप सभी लोगों का और मेरे गांव के बुजुर्गों, नौजवानों व बच्चों, आप सभी का इस समारोह में पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, जैसा कि आप सभी को पता है, गांव की सरकार का अंतिम चरण पूरा हो गया है। पंचायत राज के शुरू से लेकर आखिर तक के चुनाव संपन्न हो गए हैं। इस चुनाव में हमारी नोखा पंचायत समिति के प्रधान पद पर श्री रामप्यारी देवी जी निर्वाचित हुई है। सज्जनों, हमारे नोखा की विधानसभा का चुनाव करीब 2 वर्ष पहले संपन्न हुए। आज हमारे एमएलए साहब भी पधारने वाले थे, बाकी समयाभाव के कारण नहीं पहुंच पाए, शायद पहुंचेंगे। प्रधान महोदय, श्रीमान श्री राम जी और भाई आत्माराम को मैं बताना चाहता हूं कि मेरे गांव वालों के आशीर्वाद से सन 1979 में करीब 26 साल की उम्र में मुझे पहली बार सरपंच बनाया था इसी गांव वालों को। उस समय नोखा पंचायत समिति में सबसे कम उम्र का सरपंच वही था। उस समय हमारी पंचायत का मुख्यालय सोमलसर था, जिसमें अणकीसर शामिल था। सन 79 से 89 तक मैं 2 बार सरपंच रहा और 2015 में हमारे गांव को पंचायत बना दिया गया और अब गांव वालों के आशीर्वाद से तीसरी मर्तबा ये जिम्मेवारी दी गई है। मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि गत 40 वर्षों से कभी सरपंच तो कभी पंचायत समिति सदस्य के रूप में निरंतर नोखा पंचायत समिति से मेरा वास्ता रहा। इस पूरे 40 वर्षों में करीब आधा दर्जन प्रधान व शायद दर्जनों में भी नहीं, उससे भी ज़्यादा विकास अधिकारी रहे हैं। स्वर्गीय जेठाराम जी डूडी, गंगाराम जी बिश्नोई से लेकर सही राम जी बिश्नोई तक के कार्यकालों में पंचायत समिति नोखा की जो छवि और कार्यशैली तथा आने जाने वालों और ज़रूरतमंदों के कार्यों का अच्छा परिणाम रहा तथा हर ज़रूरतमंद का काम हुआ। परंतु 2010 से 2015 तक के प्रधान के बारे में अगर मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर पंगु हो गए थे, उसी तरह से हमारी पंचायत समिति पंगु हो गई। कारण न तो प्रधान अपने विवेक से कोई काम कर सकता था और न भी करने की कोई इच्छा मात्र शेष थी। मात्र रिमोट से संचालित होते थे। जैसे 2015 में यानी पिछले कार्यकाल में जो प्रधान बने, या ये बताने में भी कोई संकोच नहीं है कि हम लोगों ने जिसे प्रधान बनाया वो प्रधान बनते ही उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के रिमोट के पास चले गए। और तो और 2015 से 20 के कार्यकाल के प्रधान जी ने तो पिछले रिमोट संचालित प्रधान को ही पीछे छोड़ दिया तथा हमारी पूर्व विकास अधिकारी जी और प्रधान जी दोनों ने बड़े नेताजी के इशारे पर पंचायत समिति को अपने घर की जागीर मान लिया। सही कह रहा हूं ना मैं? ऊपर से नेताजी का आदेश होता है कि किस सरपंच का काम करना है, किसका नहीं करना है। जो सरपंच बड़े नेताजी का पक्ष का नहीं है, वहाँ ऐसा ग्राम सेवक लगाना है कि सरपंच चाह कर भी कोई काम नहीं कर सके। पंचायत के खाते में पैसा होते हुए पंचायत समिति से कार्य की स्वीकृति नहीं देना,
मस्ट्रोल इशू नहीं करना। अगर किसी ने अपनी मर्जी से काम करवा लिया है तो जेटीओ स्तर पर बीडीओ प्रधान यूसीसीजी के लिए मना कर देना। हर ग्राम पंचायत जो बड़े नेताजी के खिलाफ की हो वहाँ अलग से चौधरी बनाकर मस्टोल देना। टीन शेड व जलकुंडों का काम अपने चैतों से करवाना। किसी भी विरोधी सरपंच के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की मंजूरी नहीं देना। बिना मुंह मांगे कमीशन के बिना कोई काम नहीं करना। चुने हुए सरपंच से बीडीओ प्रधान द्वारा सीधे मुंह बात नहीं करना। पूरी पंचायत समिति में दिन भर दलालों का जमावड़ा रहना। ये हालत बता रहा हूं मैं पिछले कार्यकाल की। अगर कोई सरपंच बीडीओ या प्रधान से कहता कि मेरे यहाँ फला ग्राम सेवक लगा दो तो कहा जाता कि आप बड़े साहब से फोन कराओ तभी काम हो और फिर हमारे पास आओ। तो पूरी पंचायत समिति में भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। चंद सरपंच जो बड़े साहब के नजदीक थे उन्हें पंचायत समिति द्वारा करोड़ों का बजट देकर भरपूर कमीशन लेकर ऐसे काम मंजूर किए जाते जैसे सफाई कराना, कीकर कटाना, सड़क से रेत हटाना, जिन कामों का कोई अस्तित्व नहीं होता था। उनको करोड़ों का बजट थे। तो पंचायत समिति के अन्य कर्मचारियों व अधीनस्थ अधिकारी गणों की भी हालत तो समझौता कर लिया। अधिकांश कर्मचारी बीडीओ प्रधान के ही मानते थे और मानने भी क्यों नहीं, मानना जरूरी है क्योंकि वो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे तथा कुछ लोगों का छोटा मोटा स्वार्थ सिद्ध हो रहा था। तो स्वाभिमानी कर्मचारियों ने अपनी चुप्पी में ही भलाई समझी। इस तरह हमारी पंचायत समिति का हालत खस्ता होते होते 5 साल पूरे हुए। जनवरी 2020 में सरपंचों के चुनाव हुए। प्रधान महोदय का कार्यकाल पूरा हुआ। अब सारी कमान विकास अधिकारी जी के हाथ में आ गई और सरपंच नए चुन लिए गए, परंतु 1 माह तक बीडीओ द्वारा उनके हस्ताक्षर प्रमाणित करके बैंकों में नहीं भेजे गए। इसलिए सरपंचों की जगह खुद बीडीओ के हस्ताक्षर तथा हल्का ग्राम सेवकों से मिलकर ग्राम पंचायतों के खातों में से भारी कमीशन लेकर निवर्तमान सरपंचाओं को उनके द्वारा पेश किए गए वाउचरों के अनुसार करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया, जिसमें शायद ही कोई पंचायत अछूती रही हो। पंचायत खातों का बैलेंस बीडीओ की मेहरबानी से लगभग शून्य हो गया। इस दौरान सरपंचों ने मांग उठाई कि हमारी पंचायत में फलां ग्राम सेवक को हटाया जाकर फलां को लगाओ। ये सहयोग नहीं कर रहा है, परंतु बीडीओ ने तो वही पुराना डर्रा रटाया जवाब, क्योंकि बड़े साहब से फोन कराओ और काम कराओ। इस संबंध में सरपंचों ने विधायक जी को भी बताया। ओ लगा दो उन्हें पटू भाई ठीक है। अब कौन पड़े कार्यशैली पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही हम दर्जन भर लोग इकट्ठे हो गए। एक दिन वीडियो साहब के पास गए। हमने मैडम से कहा कि मैडम समय चला गया है और आप भी अपनी कार्यशैली सुधार लो, परंतु मैडम के कोई असर नहीं है। इसी दौरान तंग आकर हम एक दिन राज के विधायक जी जो अपने पहले नोखा से थे उनसे मिले, उनसे बात हुई। उन्होंने बताया भाई क्या बात है, वो इस तरह से वीडियो मैडम जो है परेशान कर रही है सारों को। चेयरमैन साहब भी हमारे साथ थे। हम सारे लोग जयपुर गए और सीएम से मुलाकात हुई, सीएम से मिलाया। हमने सारी स्थिति बताई कि साहब ये हो रहा है। अटके टांग अरे वो ठीक है ठीक। सीएम साहब ने तुरंत प्रभाव से मैडम को निलंबित कर दिया, जांच चालू कर दी। वहाँ किसी नए विकास अधिकारी जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ के जो वो क्या कहना चाहिए, जो चाटुकार तो नीचा शब्द है, मददगार बीडीओ साहब के, उन लोगों को बड़ी तकलीफ हुई।
जिसमें हमारे पूर्व सरपंच कई भोले वाले नए भी थे कि बड़े साहब का हाथ है वो तो कल आ जाएगी, और पंचायत समिति के भी कुछ लोग एसडीएम से मिले, कलेक्टर से मिले, मुख्यमंत्री तक पुकार लगाई, हुआ कुछ नहीं। अंत में मैडम जो है हाईकोर्ट से स्टे ले आई, तो फिर इनकी जान में जान आई जो सिपा सलार थे उनके कि भाई अब मैडम तो वापस आ ही गई है। तो राज ने क्या किया, राज देखो, राज अलग चीज है और कोर्ट अलग चीज है। राज ने बहाल करके मैडम को कहीं खांचे में भेज दिया, तो बात तो वो की वो रही। इतने में ये चुनाव घोषित हो गए। तो विधायक जी के नेतृत्व में हमने एक बैठक की, सारे लोग इकट्ठे हुए तय किया कि भाई इसका सुधारा कैसे हो ये बताओ। तब साहब नाम हमने तय कर लिया, सारे लोगों ने मिलके भाई जैसे कैसे करके अपने को श्री राम जी के घर से ये चुनाव लड़ाना है। तो गुरु महाराज की कृपा मानो, सब लोगों का साथ मानो, भगवान की मेहरबानी मानो, रिजल्ट आपके सामने, और आज उसी रिजल्ट के परिणाम में अपने ये खुशी मना रहे हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि पीछे का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है उसका रिजल्ट आज ही मिलने लग गया है, और लोगों को पता चल गया है कि वैसी दादागिरी नहीं चलेगी। मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूं प्रधान जी से, चेयरमैन साहब से, भाई आत्माराम से, कि जायज काम किसी का हो, चाहे वो नाराज हो, चाहे वो खिलाफ का हो, उसका काम रोके नहीं और करे। और जो पंचायत समिति आता है उसकी आदर करे, उसको पूछे और समय ले, उसका समय नहीं गंवाते हुए उसका काम करे। और मुझे विश्वास है और शायद आप लोगों को भरोसा है कि अब वो पुराना डर्रा नहीं चलेगा। बीडीओ साहब आज आए नहीं, मेरी कुछ कहने की इच्छा थी कि बीडीओ साहब तो नए हैं, उनके तो कोई जिम्मे तो था नहीं, बाकी लोगों ने डरा दिया उनको, पहले उनको आने का था, कल प्रोग्राम बदल दिया, आज फोन किया तो क्या लूज मोशन हो रहे हैं, आमनी भाषा में टट्टियां लागनी। वो लूज मोशन ही वास्ते हुए बीडीओ साहब ने कि कोई राजनेता फोन करियो है कि बा मीटिंग है कि बीजेपी रही है, राज मारो, अगर थे से हो तो मैं मिनट लगा, तो मैं बीजेपी रहा मिनट लगा दिन था, राज नहीं है। तो मेरो आप लोगों हाथ जोड़ एक ही निवेदन है, चोखो कोई काम हुए मेरी मदद करो, बाकी गलतरी मदद मत करो। और आज श्री राम जी हूँ आशा है, ई आशा माते आप अगला टिक्यूड़ा ई मजबूती ने आप बनाया है, ई बात माते खरा उतरी और मेरा विश्वास है। आप सब लोग आया, मेरो मान बधायो, और अल्प समय में अल्प समाचार हूँ आप लोग आ और इन्हें आयोजन ने सफल बनायो। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। कई तो खोल बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय धूड़ाराम जी कुलड़िया ने बड़ी